प्यार से आप लोगों ने वेलकम किया है। हालांकि आप सब इंडस्ट्री के हैं, मेरी गाहे बगाहे बात होती रहती है सबसे, और वो अलहदा बात है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। पर गुल्लू ने और मैंने, गुलाम मोहिउद्दीन जिनको हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, इन्होंने और मैंने इकट्ठे स्टार्ट लिया एक फ़िल्म का। और मैं बताऊं कि इसमें हमारा दोनों का कोई कमाल नहीं था, इसलिए कि वो उस वक्त डायरेक्टर्स, उस वक्त टेक्नीशियंस, उस वक्त वो ऐसे थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था। और जिस एज में हम लोग आए थे, मेरा ख्याल है हमें किसी से डर भी नहीं लगता था। लाइक मोहम्मद अली साहब थे, तो हमें पता ही नहीं था कि उनसे डरना क्यों है, क्योंकि हमने उनकी फिल्में नहीं देखी थी और कुछ नहीं, तो हम हमारे में इसलिए वो कॉन्फिडेंस था कि मतलब किसी से डरे बगैर। और फिर हसन अस्करी साहब और ऐसे बड़े बड़े लोग, परवेज़ मलिक साहब, कौन कौन, नूर, जिन्होंने मेरी कोई 150 फिल्में लिखी हैं, ऐसी ऐसी फिल्में लिखी हैं। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और सलामती दे। और अभी भी मेरी सबसे बात होती है, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जावेद रज़ा साहब हैं, सबसे बात होती है। मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकती, मतलब मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो आर्टिस्ट, वो टेक्नीशियंस, वो लोग, टेक्नीशियंस तो खैर बेचारे पता नहीं किस तरह अपना काम करके और क्या हशर उनका हुआ होता है, लेकिन जो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं, वो उनको कैरेवन चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए, उनको देखिए हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो हम लोग अपने घरों से खाना ले जाते थे, मतलब नदीम साहब सारे हम लोग। तो क्यों नहीं लोग जो आर्टिस्ट हैं कंफर्ट दें प्रोड्यूसर को, ये ना करें कि उसके लिए अजाब बन जाए। जो मैं कराची का सुनती हूँ, लाहौर का, कहीं का भी, तो वो ये प्रोड्यूसर को कंफर्ट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इतना मुआवजा मांग लिया। जितने उनको पैसे मिले हैं वो बहुत कम है, जिन जिन को भी मिले हैं बहुत कम है फिल्म बनाने के लिहाज से। लेकिन अगर ये अपने एस्थेटिकली गौर करें तो ये, जैसे मैं कहती थी उस वक्त भी, कि ये लोग आप पीले नीले रंग क्यों करते हैं दीवार पे, ऑफ वाइट करें क्योंकि ये अच्छा लगेगा। तो वो कहते थे कि जी वो पैसे, बजट नहीं है भाई, बजट में सफ़ेद रंग और पीले नीले का क्या बजट में फ़र्क आ जाता है। आप ज़हन से सोचें कि हमने ऐसी फिल्म बनानी है कम बजट में, लेकिन एस्थेटिकली तो उसको लेके चलें, उसका एक कॉन्टिन्यूशन रखें, एक सारा रखें जो लैक करता है। अफसोस की बात है कि हम अपनी ही फिल्में देखने नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते। ये मैं आपको बताऊं कि वो टाइम तो हमने जो सीखा है वो ये था कि आप लोग बाहर ना निकलें, कोई देख लेगा तो आपकी टिकट कौन खरीदेगा। और इस तरह से हम लोगों को तो उन लोगों ने सिखाया, बड़े बड़े लोगों ने। लेकिन आज शुक्र है कि दोबारा से इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ ये रिवाइवल नहीं है, ये कोशिश है। ये आप लोग कोशिशें करते रहें तो एक दिन अपने मकाम को पहुँचेंगे और दोबारा से इंडस्ट्री रिवाइव होगी। लेकिन ये है कि मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि जी कोई मेन आर्टिस्ट जो हैं वो इतने पैसे मांग रहे हैं और वो कैरेवन मांग रहे हैं। हमने तो कोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है, क्योंकि हम कहते थे अगर मरी गए हुए हैं तो उधर से रास्ते में हमने चेंज भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। हमने नहीं कहा हमें होटल में जाना है, हमें चेंज करना है, मतलब 3-4 घंटे प्रोड्यूसर के ज़ाया हो जाए। तो ये सोचना चाहिए हम सबको। और दूसरी बात ये कि फिल्में जो हैं, खुदा के वास्ते, मैं भी व्यूअर्स में से हूँ, और मैं कहती हूँ कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को गमज़दा ना करें, उनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए। मतलब कुछ आप पहले खड़े तो हों, उनको तफरीह दे, फिल्म है ही तफरीह, वरना लोग घरों में ड्रामे ना देख लें, उसमें भी मार धाड़ हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो फिल्म एक फैंटेसी है, उसको उस तरह से गानों के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। आप
अब सैयद नूर साहब जो हैं वो पागल तो नहीं है कि अपनी फिल्मों में गाने रख के उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए कि वो गानों पे भी चली हैं, एक गाने पे भी फिल्म चलती थी, लेकिन आप लोगों ने म्यूजिक को डिलीट ही कर दिया। फिल्म के साथ म्यूजिक का एक ऐसा वो है कि आप म्यूजिक के बगैर फिल्म नहीं बना सकते। आप देखें कितने, और दूसरा ये कि देखें हमारी पुरानी फिल्मों की जो कहानियाँ हैं उनको रीमेक करें। आज तक साथ वाले पड़ोसियों में इधर उधर हमारी फिल्मों की रीमेक्स बन गए। अब मैं यहाँ जिनसे भी बात करती हूँ, जो सब मेरे फिल्मों के हमारे लोग हैं, तो कहते हैं जी आर्टिस्ट नहीं मिलते। मैं कहती हूँ शबाब साहब ने भी तो ढूंढा था हमें, हम कौन थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो शबाब किरामी, परवेज मलिक साहब, इन्होंने हमें बैठ बैठ के सिखाए है, आप भी सिखाएं। और ये पिछले जो चेहरे हैं उनको उन रोल्स में लें। दूसरा मैं गुलाम हीउद्दीन से कहती थी कि इस दौड़ से निकलो कि उसको भी खुश करना है, उसको भी, मुझे भी एक रोल दे दो, मुझे भी एक सीन दे दो। ये ना करना, दोस्तियां ना निभाना, जो कैरेक्टर किसी को सूट करता हो वो दे, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उनका भी हक ना मारा जाए और वो भी, उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए बहुत सी दुआएं और इतनी खुशी कि मैंने खुद पूछा कि मुझे कब आना है, मुझे कब आना है। तो मुझे लगता है कि गुल्लू हमें वो फिल्म, और भी जिन लोगों को वो मिली हैं ग्रांट्स, और वो अल्लाह करे वो भी, मैं कहती हूँ हंसी खुशी वाली फिल्में बनाएं खुदा के वास्ते। ये पाकिस्तान के जो ये है ना, इनको उजागर ना करें। यहाँ डकैती हो रही, वहाँ वो हो रहा है, खुदा के वास्ते वहाँ जाता है बंदा खुश होने के लिए,